Good morning, students. Myself, Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Nimka Thana. I welcome you on online platform of my college. In previous classes, we discuss about the characters of alkaloids and especially ephedrine. This alkaloid is found in ephedra plants. Now, today we talking about very well-known compound quinine. Quinine is a poisonous chemical compound, an alkaloid present in and isolated from hemlock oil. हेमलॉक जो प्लांट है उसका बोटनिकल नेम क्या है? कोनियम मैक्युलेटन्स. कोनिन also produced by the yellow pitcher plant Sorrentsia flava and Fool's Paisley Ethisa synopium. तो कोनिन क्या है? एक पॉइजनस केमिकल कंपाउंड है जो हेमलॉक जो ऑयल होता है उसमें मिलता है, और इसके अलावा कोनिन जो पिक्चर प्लांट्स है इनमें भी ये मिलता है, येलो पिक्चर प्लांट्स में. देखो, हेमलॉक की जो ऑयल है उसके साथ एक बहुत ही इतिहास में एक घटना जुड़ी हुई है. जो सुकरात है, जो ग्रीक फिलोसफर है, एथेंस के निवासी थे, उनको जो हेमलॉक ऑयल है वो दिया गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी. तो जो हेमलॉक उस टाइम भी लोगों को पता था कि जो हेमलॉक ऑयल एक पॉइजनस इसमें कंपाउंड है या पॉइजनस ऑयल है, जिसको लेने से जो लिविंग स्पीसीज है वो तुरंत क्या हो जाती है? डेड हो जाती है. आज जिसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे कोनिन, तो आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है? पिपरिडीन एल्केलॉइड है. तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या है? पिपरिडीन टाइप एल्केलॉइड है और ये लिक्विड कंपाउंड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 166 टू 167 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन ये क्या है? +15 डिग्री 7 मिनट डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं. और जब इसका बायोसिंथेसिस करते हैं तो इसका रेसिमिक मिक्सचर सिंथेसिस से प्राप्त होता है, जिसका आगे हम सेपरेशन करते हैं. Quinine is slightly soluble in cold water. When it mixed with cold water, a turbid solution is formed. It is more soluble in hot water. It is soluble in organic solvents like ethanol, ether, carbon disulfide. Quinine form a complex with carbon disulfide. जो इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? जब ये बॉडी में प्रवेश करती है
जो ऑयल है ये दिया जाता है लिक्विड, तो बायोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है बॉडी में? इट्स इंजेक्शन एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड ऑल क्लासेस ऑफ लाइव स्टॉक्स। इसका क्या होता है कि जो ये कोनिन है वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS सिस्टम है उस पर अटैक करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो जनरेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक बोले जहर होता है, पॉइजन होता है, जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम इसी की जो हमारे एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका स्टडी करेंगे कि ये तो हम जनरल चर्चा की कि इसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन किस प्रकार से किया जाता है। जो हमने पूर्व की क्लासेस में डिस्कस किया था कि कोई भी अननोन कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स है उसके लिए वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ली जाती है, जैसे NMR हो गया, ESR हो गया, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनकी हेल्प से जो इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन की जाती है। तो जो हमारे पास जो कुनिन है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H17N। तो इसमें एक नाइट्रोजन एटम है, इसके अलावा 8 कार्बन है और 17 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें जो हम देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, पिपिरिडिन इसमें न्यूक्लियस होता है। तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे, और इसमें साइड चेन होती है, तो उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो जब जो कुनिन है, कोनिन, उसको जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, व्हेन हीटेड विथ जिंक डस्ट, देन कोनेरिन क्या बनती है, 2 प्रोपाइल पिरिडीन बनती है, जिसको कोनेरिन इसका नेम है। तो जिंक डस्ट ये इसमें आगे, और इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, देन pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, तो ये क्या बन रहा है इसमें, पिपिरिडीन क्या है, इसमें न्यूक्लियस है। अगर पिपिरिडीन न्यूक्लियस नहीं होता तो pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये रिएक्शन शो कर रही है कि इसमें पिपिरिडीन न्यूक्लियस है, और इसके जो नंबर 2 जो पोजीशन है उस पर क्या है, एक साइड चेन जुड़ी हुई है। क्योंकि ये साइड चेन जब इसका पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये साइड चेन जो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसमें इसको शो कर रहा है। इसके अलावा कि ये साइड चेन है, इसमें जो प्रोफाइल ही साइड चेन है, और ये एन प्रोफाइल ही है, ऐसे नहीं कि आइसो प्रोफाइल भी हो सकता है। हम ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है, ये एन प्रोफाइल जो साइड चेन है और 2 पोजीशन पे है। तो इसको और भी कंफर्म कर सकते हैं हम आगे, व्हेन कोनिन हीटेड विथ HI at 300 degree centigrade, then an octane, normal octane is formed. This reaction show, all these reactions show the conin have piperidine nucleus and have one side chain at 2 position, और ये क्या है, एन प्रोफाइल ग्रुप है। और इसकी जो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने हमने पहले देखी थी, और अब जो ये स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिलता है कि इसका सिंथेसिस करते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाती है कि कुनिन की स्ट्रक्चर ये है। अब मैं आपके सामने इसका सिंथेसिस ले रहा हूँ कि जो फर्स्ट सिंथेसिस है, जो एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड, जो एन मेथिल पिरिडीन है उसका जो साल्ट है HI के साथ, उसकी सहायता से हम इसका सिंथेसिस करेंगे। तो लेडेनबर्ग 1886 में ये सिंथेसिस का किया था। तो फर्स्टली इसने जो मेथड जो दी थी, इसमें एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड है उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसमें जो एन से 1 पोजीशन से जो मेथिल ग्रुप है उसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इसमें 2 पोजीशन पे। तो क्या बनता है इसमें
2 मेथिल पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। और उसका जो क्या करते हैं आगे, इसको जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एसिटाल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, अर्थात नोवेनोजल कंडेंसेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 मेथिल पिरिडीन में जब जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर ये इसका एडिशन होता है कंडेंसेशन से, तो वाटर यहाँ से निकलेगा और इसमें ये क्या बनता है, 2 प्रोपिनाइल पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो आगे जब इसका क्या करते हैं हम, जैसे वुओ-ब्लांक रिडक्शन बोले, सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में इसका क्या करा रहे हैं हम, रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, कुनीन बनता है, जो रेसिमिक मिक्सचर कुनीन बनता है, जिसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं और प्लस कुनीन का सेपरेशन हम कर लेते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो यील्ड होती है, जो कोनीन बन रहा है, उसकी जो यील्ड क्या होती है, काफ़ी कम प्राप्त होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे लेडेनबर्ग का जो मेथड है, इसमें अल्टरनेटिंग स्कीम और है इसमें, कि जो यहाँ पर जो 2 मेथिल पिरिडीन है उसका कंडेंसेशन करवाया किससे, एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल पिरिडीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एक्वस HCl के साथ कराते हैं, तो 2 प्रोपिनाइल पिरिडीन और 2 क्लोरोप्रोपाइल पिरिडीन का मिक्सचर बनता है। और उसकी रिएक्शन आगे कराएंगे वही सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में, तो रिडक्शन होता है। तो उससे क्या होता है कि जो इसकी यील्ड प्राप्त होती है कुनीन की, वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो एक तो मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड ये है कि हम 2 मेथिल पिरिडीन है उसकी फेनिल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं। तो ये इसका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ इसमें, कि यहाँ मेथिल पे क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये लिथियम, यहाँ लिथियम का एडिशन हुआ और यहाँ से बेंजीन का रिमूवल हो जाता है, तो यहाँ पर ये लिथियम का इसका ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। आगे इसकी क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये CH2- Li+, तो यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से LiBr निकल जाएगा और क्या बना, N2 प्रोपाइल पिरिडीन का फॉर्मेशन हुआ। और नेक्स्ट वही क्या करेंगे, इसमें सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, कुनिन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 2 मेथड है काफ़ी इजी सिंथेसिस मेथड है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर जो हेमलॉक एल्कलॉइड्स है उनमें है कोनिरेडिन जो OH यहाँ पर है इसमें, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा इसका है स्पेसिफिक रोटेशन है +10 डिग्री, अर्थात ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है। इसके अलावा गामा कोनिशीन, तो ये भी इसमें एक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 171 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये एक लिक्विड है। तो इसका क्या है कि ये इसके हेमलॉक एल्कलॉइड्स ये भी है, ये पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो आज हमने जो कोनिन की चर्चा की है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो काफ़ी जैसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।